अस्सलाम वालेकुम। आज हम चंपा के प्लांट को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। ये मेरे पास एक इसकी ब्रांच है चंपा के प्लांट की, और हम इसको मैंने जो है वो 4 से 5 दिन हो गए मुझे इसको मैंने छाँव में रख दिया था, और आप देखिए नीचे थोड़ी सी स्कार सा बन गया है, ये खुश्क सी हो गई है। तो चंपा के प्लांट को जो ये ब्रांच को लगाने से पहले 4-5 दिन छाँव में रख देते हैं, ताकि नीचे इसके अंदर जो है नीचे की जो ये नमी है ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और ये ज़रा सा खुश्क सा हो जाए। चंपा के प्लांट की इस ब्रांच को लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चंपा के बारे में बता दूं। ये बड़ा खूबसूरत प्लांट होता है, और जब लगाते हैं हम ज़मीन पर तो ये अच्छा सा ट्री सा बन जाता है। न सिर्फ ये कि इसके लीव्स देखिए बड़े खूबसूरत होते हैं, बल्कि इसके फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, और वो गुच्छों की शक्ल में लगते हैं, एक साथ बहुत सारे लगते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कितने प्यारे से होते हैं, और अक्सर हम अपने घरों में इसको लगाते हैं, और बाहर लगाते हैं घर के बाहर, तो ये काफ़ी बड़े से हो जाते हैं। इसके लीव्स, इसके फ्लावर्स में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और इसको मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ इसको चंपा कहते हैं, इसके अलावा गुलचीन कहते हैं, इंग्लिश में प्लूमेरिया कहते हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नामों से इसको बुलाते हैं। तो आज हम इसी को ग्रो करेंगे। और वैसे तो मैंने जो ग्रो करती हूँ अक्सर मैं इसको डायरेक्ट ला के भी लगा देती हूँ, तो ये लग जाता है। लेकिन अच्छा ये होता है कि हम इसको 4 से 5 दिन तक, 7 दिन भी हो सकते हैं, हम इसको किसी जगह पे रख दें शेड में, ताकि ये खुश्क हो जाए। और इसकी कोई इतनी बड़ी ब्रांच ले लें, ये बड़ी आसानी से लग जाता है। हाँ, बस जब इनको हम दोबारा से लगाने लगते हैं खुश्क करने के बाद, थोड़ी देर के लिए हम इसको पानी में डाल देते हैं, यानी बहुत देर नहीं, तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको पानी में डाल लें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, इसके लिए जो मैंने सॉइल ली है मैं आपको बताऊं, मैंने 50% अपने गार्डन की मिट्टी ली है, और 50% मैंने सैंड ली है, और उसमें पानी डाल दिया है। जब भी आप कोई कटिंग लगाइए तो याद रखें उसमें आप जो है पानी ज़रूर डाल लीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। अब हम करेंगे ये कि मैं इसको ये निकालूंगी और मैं इसको डायरेक्ट लगा दूंगी। इसके अंदर रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रूटिंग हार्मोन नहीं लगा रही हूँ। और इसके अलावा दालचीनी जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं उसको भी ला के उसका पाउडर बना के उसको भी लगाए, बस इसकी रूट्स पे यानी नीचे की तरफ इसको लगा दिया जाता है। और लेकिन मैं जो हूँ बिल्कुल डायरेक्ट करूँगी, इसलिए कि इस तरह से भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। दालचीनी लगाने से भी लग जाता है, और रूटिंग हार्मोन से भी लग ही जाता है, लेकिन वैसे भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो मैं इसमें होल कर दूँगी, आप ही देखिए थोड़ा सा मैं इसमें होल कर रही हूँ। इसमें होल कर लेते हैं हम, और सिंपली होल करने के बाद इसको हैंड से कर लेती हूँ मैं सिर्फ फिंगर से, और हम इसको तकरीबन 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे, इसको गैप करेंगे, सुराख करेंगे और उसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए, ये सिर्फ हमें करना ये है। ऐसे करने के बाद हम इसको यहाँ से अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए, ये करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसको दबा देंगे। पानी तो हम इसमें डाला हुआ है, अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ इससे ख्याल रखना है कि हम इसको छाँव में रखेंगे, शेडी प्लेस में रखेंगे। अभी डायरेक्ट हम इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे। वैसे तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा सनलाइट को पसंद करता है, जितना ज़्यादा इसको हम धूप में रखते हैं उतने ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। लेकिन अभी जो कि हमने इसकी ब्रांच लगाई है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। ये करने के बाद अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, ठीक है। अब मैं इसको रख दूँगी, और 2 से 3 दिन बाद मैं चेक करूँगी और ज़रा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। और नीचे मैंने इसकी जो होल है, ड्रेनेज होल, वो ज़्यादा बड़ा कर दिया अच्छी तरीके से, ज़रा बड़ा सा है, ताकि पानी अगर ज़्यादा आए भी तो इसके अंदर से वो पानी निकल जाए। और इसको छाँव में रखेंगे, और 2 से 3 दिन बाद मैं चेक करूँगी कि इसके ऊपर जो है वो खुश्क हो गया है, तो फिर मैं पानी डालूँगी। ऐसे मैं पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालूँगी। और इसके अंदर चूँकि देखिए आप इतना ज़्यादा इसमें पानी होता है, देखिए मैंने अभी ज़रा सा इसको कट किया ऊपर से लीव, तो ये देखिए आप इसमें सब मिल्क सा निकल रहा है, यानी इतना सारा पानी होता है। और इसकी जो लीव्स हैं सारे मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं, और 4-5 लीव तो निकाल दिए हैं, और ये लीव मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। और ये ताकि थोड़ा सा इसमें अगर हम लीव छोड़ देते ना, तो ये फ्लावर मैंने अगर होता मैं इसको छोड़ देती, इसके ऊपर ही लगा हुआ यहाँ पर मैंने यहाँ से इसको कट किया है, अगर मैं छोड़ देती तो सारा जो ब्रांच है वो इसको ही एनर्जी देने में, इसको ही फूड सप्लाई करने में लगी रहती और रूट्स नहीं बनाती। लिहाजा मैंने इसको कट कर दिया है। मैंने आज से 1 महीने पहले एक और लगाया था। अच्छा, ये वाला देखिए, ये मैरून है ना, ये मैरून सा है, कितना डार्क मतलब कलर का है। और मैंने 1 महीना पहले भी एक ब्रांच लगाई थी, और आप ये देखिए ये लगी हुई है, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए इसकी जो है वो अब बहुत सारे लीव्स भी निकलने शुरू हो गए। ये एक लीव काफ़ी बड़ा निकल आया है, और लीव्स, हालांकि अभी इसको 1 महीना हुआ है,
और मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था कि मुझे ये कटिंग मिली थी किसी से। ये जो है ना, ये पूरे येलो है। ये जो प्लांट की जो फ्लावर निकलेगा पूरा येलो निकलेगा। ये वाला जो है ये मैरून है। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इसकी कट की है, तो ये मैरून है। तो जो वैसे तो रेनी सीज़न बेस्ट सीज़न होता है, उसमें इसकी कटिंग लगाई जाती है। लेकिन ये कि अभी मुझे इसकी ब्रांच मिल गई तो मैंने उसको कटिंग कर लिया, मैंने इसको लगा लिया और ये लग गई। तो इंशाल्लाह दरअसल ख्याल रखूँगी मैं इसको, जब ये थोड़ी सी इसकी 1 महीने तक इसकी मतलब ये लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता धूप में लेके जाऊँगी। फ़ौरन धूप में लेके नहीं जाऊँगी, अभी मैं इसको शेडी प्लेस में रखूँगी। ज़मीन पर भी मैंने लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मेरा बहुत ज़बरदस्त प्लांट हो चुका है। इसका मेरे पास 3 कलर हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे मेरे फ्लावर्स निकले हुए हैं, मुझे देख कितना अच्छा लग रहा है रोज़ में। और ये देखिए बटन रोज़, कितना छोटा सा फ्लावर है ना ये येलो कलर का, आप ये देखें। और ये देखिए मेरे अडेनियम में मैंने बताया था मैंने किस तरह से कटिंग के ज़रिए ग्रो किया था, और कितने ज़बरदस्त इसमें फ्लावर्स आ गए। तो इस तरह अगर नीचे का मनी पोर्शन कॉर्डेक्स मोटा ना भी हो तो हम लीव्स फ्लावर्स तो हासिल कर सकते हैं, है ना। तो ये मदर प्लांट है, इसके में से मैंने बहुत सारी ब्रांचेस ये देखें लगाई थी, और अब देखें इन सब में इसमें भी देखिए स्टार्ट हो रही है। तो चलिए हम अपने उस प्लांट की तरफ चलते हैं जो ज़मीन पे हमने लगाया हुआ है, और वो भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो ग्रो कर रहा है। ये देखिए, आप ये देखें, ये वाला है, और अब इसकी नई ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो गई। इसमें देखिए ना ये कलर का फ्लावर है, दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए ये वाले कलर का है। ये हल्का सा ना अंदर से येलो है और साइड में वाइट सा है, तो मुझे पूरा येलो चाहिए था। तो आप देखिए कि ये कितना खूबसूरत हो गया है। इसके सारे नए यहाँ से यहाँ फ्लावर्स निकल रहे हैं सारे, ये देखिए ये निकल रहे हैं। तो इस तरह मेरे पास 3 रंग हो जाएंगे। तो आप भी लीजिए, और जैसे ये यहाँ से ब्रांच है ना, अब हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और बस फिर इसको लेके लगा लेते हैं। इस तरह से होता है। अभी देखिए इसके नीचे भी सारे जो है वो ये निकलने शुरू हो गए। देख रहे हैं, ये सब शाखें इसकी निकल रही हैं। ऐसे सब ब्रांचेस ये हमने कट कर दी थी, बहुत मुंह पे आती थी। अभी देखें, ये भी देखें निकल रही है, ये देखें। तो अब जो मौसम इसका आ रहा है ना गर्मियों का, तो अब इसमें निकलनी शुरू हो गई है। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखिए मैंने भी उस दिन आपको दिखाया था ना कि हमने कट किया है सारे उसके, ये देखिए मोतिया के। अब आप देखें माशाल्लाह, ये देखिए कितनी तेज़ी से मोतिया के फ्लावर्स भी बनने शुरू, देखिए कलियाँ भी आ गई हैं। देखिए आप, ये देखिए ये ऊपर चला गया। इतनी तेज़ी में इसमें से लीव्स निकलने, इसके ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है कि देखते ही रह जाते हैं। ये देखिए, तो ये इतने ज़बरदस्त हो गए हैं। तो जितनी हम कटिंग करते हैं, अब ये जितनी ब्रांचेस निकल रही ना, अब देखिए इन सब में जो है वो फ्लावर्स निकल, अरे मैं तो फ्लावर समझी थी, ये तो लीव है। थोड़ा सा लग रहा था ऐसे। तो चले ये देखें फ्लावर्स भी निकलेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस तरह से ये सारे देखें आप कितने ज़बरदस्त हो गए। तो चलें फिर इंशाल्लाह फिर और आपसे किसी और मौजू पर बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।